पिछले कुछ सालों में ये चीज़ हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। गीदड़ों की भीड़ इकट्ठा होती है और निहत्ते इंसान को पकड़ के मार देती है। हाल ही में आप देख लें अलीगढ़ में क्या हुआ। एक कमज़ोर इंसान, एक ऐसा मुस्लिम लड़का जो रोटी बनाकर अपना घर चलाया करता था, अपने काम से वापस आते वक्त गीदड़ों ने, गुंडों ने उस पर चौतरफा हमला किया। एक निहत्ते इंसान को हथियारों से, डंडों से, सरियों से पीट पीट कर मार डाला। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी आप देख लें किस तरह की चीजें सामने आई। सहारनपुर से रहने वाले 3 मुसलमान, चांद मियां, नवाब और सद्दाम, ये तीनों जानवरों को इधर से उधर ट्रांसफर किया करते थे और ऐसा करने के लिए इन लोगों के पास हुकूमती लाइसेंस भी था। लेकिन लोगों ने बहाना बना करके ये लोग गाय को ट्रांसफर कर रहे थे, गो तस्करी कर रहे थे, इसी शक में उनकी जान ले ली। वो तीनों भी मौत के घाट उतार दिए गए। साथ ही साथ अलीगढ़ में एक और दलित लड़के को चैलेंज देकर मारा गया। 10 से 15 दिन हो गए, उस लड़के के घर वाले अभी तक धरने पर बैठे हैं। ये अभी की बातें हैं, ये अभी की घटनाएं हैं। अब सारा हिंदुस्तान देख रहा है, सारा भारत देख रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, वो इस तरह का जुर्म करने वालों के घरों पे बुलडोजर चलाया करते हैं। अब पूरा भारत उनकी तरफ देख रहा है कि वो कितने इंसाफ पसंद हैं। अब वो औरंगजेब के कातिलों के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। अगर वाकई वो पूरे सूबे के मुखिया हैं और वो इंसाफ पसंदी की बात करते हैं, तो फिर उन्हें ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलाते। अगर मुजरिम गैर मुस्लिम हो तो उसके घर पे भी बुलडोजर चलाते हैं। और देखें आप मीडिया का रवैया, ऐसे मामला जब होते हैं, अगर मुजरिम मुसलमान हो तो मीडिया नंगानाश करता है, और जब क्राइम करने वाले गैर मुस्लिम हो तो मीडिया सॉफ्ट कॉर्नर इस्तेमाल करता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे हिंदुस्तान में? ऐसा तो नहीं था मेरा हिंदुस्तान, ऐसा तो नहीं था मेरा भारत। ये नफरत की राजनीति करने वालों ने इस हिंदुस्तान को क्या से क्या बना दिया। सैकड़ों साल से हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हुए आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज इस तरह की घटनाएं तूल पकड़ती जा रही हैं, इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो गुंडे हैं, जो गीदड़ हैं, जो खुद को समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, अरे किसी निहत्ते इंसान पर, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी एक निहत्ते इंसान को घेर कर मारना, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? किस मुंह से खुद को मर्द कहलाते हो? और मैं कहूंगा अपनी कौम से, देखो जरा, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी रोड पर कांटे आप जा रहे हैं, मारे आप जा रहे हैं, घर भी आपके ही टूट रहे हैं। कब तक बीजेपी को हराने का जिम्मा ठेका लेकर रहोगे? अपनी सियासी क़यादत को मजबूत क्यों नहीं करते? याद रखें, ये सब आज हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि हम सियासी एतबार से गुलाम हैं, सियासत में हमारा हिस्सा नहीं है। अगर सियासत में हमारा हिस्सा होता, हम भी हिस्सेदार होते, तो फिर इस तरह की चीजें नहीं होती, तो फिर कार्रवाई करने में सुस्ती नहीं बरती जाती, इस तरह की चीजों को लगाई जा सकती थी। लेकिन हमारी कौम को गुलामी करना पसंद है, कभी किसी पार्टी के पीछे, कभी किसी पार्टी के पीछे। कुछ नहीं होने वाला, चाहे कांग्रेस के साथ रहो या किसी और पार्टी के साथ रहो। मुसलमानों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएं, तुम्हारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो जाए, तुम्हारी आने वाली नस्लें इस तरह का दौर ना देखें, इस तरह का माहौल ना देखें, तो फिर आज जरूरी है कि मुस्लिम कौम अपनी सियासी क़यादत मजबूत करे, हिस्सेदार बने, गुलामी नहीं। गुलामी करने वाले सिर्फ इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद में फिर उन्हें साइड लगा दिया जाता है, उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। तुम्हें सिर्फ वोटों के वक्त याद रखा जाता है, तुम्हें सिर्फ वोट लेने के लिए याद किया जाता है। 5 साल में तुम्हें याद करते हैं लोग, फिर पूरे 5 साल तुम्हें काटा जाता रहे। तुम्हें कभी गो तस्करी के शक में, कभी जानवरों के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी वजह से, कभी कोई इल्जाम लगा के तुम्हें चौराहों पर मारा जाता रहे, तब कोई मैदान में नहीं आता, कोई नहीं बोलता। मुझे बताओ, कौन सा बड़ा नेता है कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का जिसने औरंगजेब के साथ हुई ज्यादती को लेकर बयान दिया हो
और मुजरिमों पर फौरी कार्रवाई करने की बात कही हो। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, सहारनपुर के लड़कों के साथ क्या हुआ, क्या किसी ने आवाज उठाई? नहीं ना। आप क्यों नहीं समझते? ये देखें आप, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, ये सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं। बाकी मुसलमानों के इश्यूज से, मुसलमानों के मुद्दों से इन्हें कोई लेना देना नहीं। क्या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं है? हिमाचल में जावेद के साथ क्या हुआ, उसकी दुकान को 10-15 गुंडों ने मिलकर लूट लिया, वहां तो कांग्रेस की सरकार है ना। क्या कर लिया कांग्रेस की सरकार ने? तेलंगाना में आपने नहीं देखा, कांग्रेस की हुकूमत है वहां पे। इससे पहले क्या हुआ, कितनी ज्यादती की गई मुसलमानों के साथ, क्या वहां पे कोई सख्त एक्शन लिया गया? हकीकत यह है, मुसलमानों, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कोई भी हुकूमत हो, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं कर लोगे। पीछे चलना बंद करो, कांधे से कांधा मिलाकर साथ चलो। संसद से लेकर असेंबली तक कांधे से कांधा मिलाकर बैठोगे, तभी तुम्हारी आवाज को सुना जाएगा, तभी तुम्हारी हिफाजत की परवाह की जाएगी, तभी तुम्हारी बात को अहमियत दी जाएगी, तभी तुम्हारी बात की वैल्यू होगी। और अगर हिस्सेदार नहीं बनोगे सियासत में, तो फिर यूं ही मारे काटे जाते रहोगे, यूं ही सताए जाते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। मुसलमानों, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर चाहते हो कि ये हालात बदल जाएं, अगर चाहते हो कि हमारे नौजवानों को, हमारे लड़कों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को इस तरह सरे बाजार लिंच करना बंद किया जाए, तो संसद में जाकर हिस्सा बनना होगा। आप जब तक सियासत में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। लोग कहते हैं 10-15 सीट लाने से क्या होता है। मुसलमानों, अगर नेशनल लेवल पर तुम 10-15 सीट ही ले आओ, तब भी तुम हिस्सेदार बन जाओगे। और वो लोग शर्म करें, हया करें जो कहते हैं 10-15 सीट लाने से कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान ने देख लिया, सारे लोगों ने देख लिया कि 10-15 सीट लाने से भी बहुत कुछ होता है। लोग हुकूमत में हिस्सेदार बन जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, बहुत हो गया, गुलामी करना बंद करो और मुस्लिम क़यादत को कैसे मजबूत किया जाए इसके बारे में फिक्र करो। मैंने बहुत गौर खोज किया, बहुत देखा, लेकिन सोशल मीडिया पर, तमाम न्यूज चैनल्स पर असदुद्दीन ओवैसी के सिवा किसी भी नेता का कोई बयान नजर नहीं आया जिसने औरंगजेब पर हुई ज्यादती के खिलाफ बयान दिया हो। वोट तो समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 100 का 100% लिया है ना। वोट 100 का 100% लेंगे और मुसलमानों के बीच चौराहे पर चोरी का इल्जाम लगाकर मारा काटा जाता रहे तब नहीं बोलेंगे। अरे हम तो ये कहते हैं, अगर वो चोरी करने भी घुसा था, हालांकि ये इल्जाम है, अगर वो चोर भी था, तब भी किसी के पास ये राइट नहीं है, ये हक नहीं है कि किसी की जान ले ली जाए। अगर कोई चोरी कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, तो कानून है इस मुल्क में, प्रशासन है, कानून के हाथों में सौंपा जाता, प्रशासन के हवाले किया जाता। लेकिन नहीं, मसला ये है प्यारे कि मुसलमानों की मुस्लिम क़यादत, सियासी क़यादत मजबूत नहीं है। इसलिए लोग समझते रहे इनका क्या है, इन्हें तो जहां चाहो मार लो, हम तो बच ही जाएंगे, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया जानती है, हिंदुस्तान वाले सब देख रहे हैं, और मुस्लिम कौम को भी अब समझ लेना चाहिए, ये जितनी पार्टियां हैं ये सब वोट लेना जानती हैं। तुम्हारे इश्यूज से, तुम्हारी परेशानियों से, तुम्हारी तकलीफों से कोई लेना देना नहीं। ये जितने भी मुस्लिम सांसद चुनकर गए हैं पार्लियामेंट में, हम देखेंगे कितना ये मुसलमानों के लिए बोलेंगे, कितना लिंचिंग जैसे मुद्दे पर आवाज उठाएंगे, देखते हैं जरा। और अगर मुसलमानों तुम्हें अब भी समझ नहीं आया, अब भी अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली, तो याद रहे वक्त बद से बदतर होने वाला है। बीजेपी को हराने का ठेका मत लो। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मुसलमानों ने 100 का 100% वोट दिया था, उसके बावजूद भी बीजेपी सत्ता में आ गई ना। इसलिए ठेका मत लो, ये सोचो कि हम सियासत का हिस्सा कैसे बनेंगे, हम अपनी सियासत मजबूत कैसे करेंगे, इस पर ध्यान दो। तो फिर इंशाअल्लाह आने वाले दौर में हालात बदलेंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे नौजवानों को, हमारे भाइयों को सरेराह यूं ही कोई कत्ल कर दे झुंड में आकर। इसलिए जरूरी है मुसलमानों, होश के नाखुन लो, गौर खोज करो, गौर फिक्र करो। अगर आने वाली नस्लों को महफूज करना चाहते हो, तो आज ये जरूरी है
कि मुसलमान अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को हर तरह के फितनों से महफूज रखे, हमारे मुल्क से नफरत का खात्मा हो, हमारे मुल्क में मोहब्बत की हवा चले। हम यही दुआ करते हैं, जिस तरह से पहले तमाम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शांति के साथ रहते थे, आगे भी इसी तरह से रहने लगे। हम यही दुआ करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।